हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स के डेफिनेशंस, फोर्स के एक्शंस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स कर चुके हैं। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या चीज़ है। जैसे ये एक पिन है, ठीक है, ये यहाँ पे रुका हुआ है, इस पोजीशन पे ये पिन रुका हुआ है। अब इस पिन को हम लोग इधर बुला रहे हैं, चलो तुम इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर आओ। पिन आ रहा है? नहीं आ रहा। गुस्सा से बोल रहे हैं, चलो तुम इधर आओ। नहीं आओगे? फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या किए, अब बुलाना छोड़ते हैं। अब इसको हम लोग क्या देते हैं, एक फोर्स देते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स देते हैं। इसको ऐसे करके थोड़ा हम लोग पुश करते हैं। पुश किए, देखिए ये पेन इधर आ गया, इजीली आ गया। थोड़ा सा पुश करने की वजह से ये पेन सेकेंड पोजीशन पर आ गया। लेकिन कितना भी जोर बोल दो, कितना भी इसके ऊपर केस लगा दो, लेकिन ये यहाँ पे अगर स्ट्रेट है बिना एक्सटर्नल फोर्स के, ये इस जगह से अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, मतलब अपने जगह से टस से मस नहीं होगा जब तक हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगा रहे हो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो यही बोलता है कि अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest unless it is compelled by an external force। मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम लोग उसमें कोई फोर्स ना लगाए। ये इस लॉ को न्यूटन ने कहा था। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक इसमें कोई फोर्स हम नहीं लगाएंगे ये अपने जगह पे रुका हुआ रहेगा। जैसे फोर्स लगाएंगे ये बॉडी मूव करने लगेगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट ये है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे ये मूव कर रहा है, तब तक ये मूव करता रहेगा जब तक कि इसको हम लोग फोर्स लगा करके नहीं रोकेंगे। ठीक है, कि ये मोशन में है तब तक मोशन में कंटिन्यू रहेगा जब तक हम इसमें फोर्स नहीं लगाएंगे। फोर्स लगाए ऐसे करके, अपने हाथ को ऐसे करके यहाँ पे दिए ताकि ये रुक जाए, मतलब फोर्स दिए तो ये रुक गया। कब इसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मतलब इसको हम लोग समझते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है और एयर रेजिस्टेंस में नहीं है। तब क्या होता है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि हम लोग उसको बाहर के कोई फोर्स से रोक ना दे। वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। तो सेकेंड पार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट क्या हो गया, द बॉडी if a body in motion if नहीं लिख करके, a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed। मतलब क्या हुआ, ये सेकेंड पार्ट है कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो तब तक वो
ये सेकेंड पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम लोग उसको रोक ना दे। ठीक है, तो जब हम लोग इस दोनों पार्ट को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बनता है? अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in a motion and will continue in motion with uniform speed, will continue in motion with uniform speed इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग फोर्स ना चेंज करें, फोर्स उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, क्लियर है कि बॉडी रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। एक्सटर्नल फोर्स मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स से मतलब हो रहा है कि कोई बाहरी एजेंट, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो उसमें तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा और वो बॉडी चेंज ही नहीं करेगा अपना स्टेट को। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई अगर अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक नहीं लगाते हैं वो बॉडी अपने स्टेट में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है? बॉडी रेस्ट पर ही क्यों रहता है जब तक कि हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, या फिर बॉडी मोशन में ही कंटिन्यू क्यों करता है? ये करता है इनर्शिया की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनर्शिया पढ़ेंगे। आप लोग इसके आगे का वीडियो देखना, इनर्शिया क्या होता है। अगर एग्जाम्पल और इसका ले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, तो ये बॉल है, ये अपनी पोजीशन पर तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग इसको किक ना मारे। ठीक है, किक मारेंगे तब ये अपना पोजीशन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, ये सपोज कार है। ठीक है, ये कार इसमें मूव कर रहा है, ये कार यहाँ पे मूव कर रहा है ना। अब कार मूव कर रहा है, इसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके चलते हैं, मतलब समझते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये कार कंटिन्यूसली मूव करेगा, अपने पोजीशन में चेंज करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया पोजीशन चेंज करके, फिर इधर आएगा, तो ये कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेट लाइन में विथ यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि उसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगर इसमें हम लोग ब्रेक डालते हैं, ब्रेक इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ब्रेक जैसे लगाएंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, ये कार यहाँ पर आ करके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो फर्स्ट लॉ प्रूव होता है। अब ये दोनों पार्ट्स है फर्स्ट लॉ का, इसको दिया था न्यूटन ने, इसीलिए उसके नाम के ऊपर इस लॉ का नाम रखा गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सिंपल सा चीज़ था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आप लोगों को ये क्लीन एंड क्लियर हुआ होगा। ओके, तो आप इसके आगे के क्लास ज़रूर देखना, इनर्शिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इट्स ओवर फॉर टुडे।